औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपके साथ मुशाहिदात शेयर करने लगी हूँ उन लोगों के जो दरूद पाक पढ़ते हैं, ख़ासकर दरूद इब्राहिमी का एक वाक़या। ये वाक़या बहावलपुर में एक लड़की का है, नाम मैं बता नहीं रही, बस उम्र बता देती हूँ कि 20 साल थी। इनकी शादी हुई और कुछ साल बाद इनके खाविंद का इंतकाल हो गया, तो वो बेवा हो गई। इनके 2 बच्चे थे। इनके घर वालों का रवैया इनके साथ नामुनासिब हो गया। उसके बाद इनके साथ ये हुआ कि उन्होंने दरूद इब्राहिमी का विर्द शुरू कर दिया। जब उन्होंने दरूद इब्राहिमी का विर्द शुरू किया, इनका रिश्ता आया। उसका आदमी को औलाद नहीं थी, उसको औलाद चाहिए थी। खैर, उस बंदे ने कहा कि इनके बच्चों का नानकफ़ा जो भी होगा ख़र्चा वगैरह उठाएगा। और शादी जब इनकी उस आदमी से हुई तो इनके साथ ये मामला हुआ कि इनको अल्लाह ताला ने उस खाविन से भी औलाद अता की, और जिनके पहले 2 बच्चे हैं वो नानी घर खुशहाल जो है वो पल रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन, लेकिन जिस तरह एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो ये एक ऑटोमेटिक सी बात है। बेशक घर वाले जितना मर्ज़ी प्यार करें, लेकिन लड़की खुशहाल जब आती है तभी बस सबके रवैये अच्छे होते हैं। लेकिन घर के अंदर माँ बाप के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका रवैया नामुनासिब हो सकता है, क्योंकि माँ बाप तो गले से लगा लेते हैं औलाद को, लेकिन शादी के बाद कहते हैं ना, बेटियाँ पढ़ाई हो जाती हैं। ये बात हकीकत है। कुछ ऐसी इसमें आप यूँ समझ लें, इस रिश्ते के चेंज होने में एक सिनेरियो है कि जैसे ही लड़की पढ़ाई हो जाती है तो उस लड़की का एक ताल्लुक़ टूट जाता है अपने घर से। और फिर जब वो लड़की किसी परेशानी मुश्किल या जिस तरह इनके केस में जब खाविंद नहीं था सर पे, तो उस तरीके से जब बंदा आए तो वो बोझ बन जाते हैं। मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जिनके खाविंद के साथ उनके बहुत ज़्यादा परेशानी वाले हालात थे, तो उनकी वालदा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें तो बर्दाश्त कर लूँगी, तुम्हारे बच्चों को नहीं कर पाऊँगी। तुम्हारे बच्चों की जगह नहीं हो पाएगी हमारे घर में। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन वही बात आ जाती है, बहुत से ऐसे लोग, मैंने ऐसे ससुराल भी देखे हैं। मेरे नेबर्स में मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि मेरे नेबर्स में एक रहते हैं साहब, और उनके बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन वो अपनी बहू और उनके 2 बच्चे की कफ़ालत कर रहे हैं, बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से। और जब कभी भी वो साहब, उन्होंने घर भी अपने किराए वगैरह पर दिए हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जब भी किराया लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने उस बेचारी को भी देने हैं पैसे, क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि वो घर था, उन्होंने वो उनके बेटे का था, उन्होंने अपनी बहू और उसके बच्चों के नाम कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। लेकिन देखें, लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। थोड़ा सा मुझे वाक़या सुन के हुआ कि बच्चे नानी के घर रह रहे हैं, लेकिन एक बात देखें कि खुशहाल रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, हालांकि ये बड़ी एक तकलीफ़देह बात होती है एक माँ के लिए कि वो अपने बच्चों से दूर है। ज़िंदगी हर किसी के लिए सेम नहीं होती। इन सब्र पर भी जो है वो मामलात मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला इसका भी अजर देगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब हम किसी के मामलात ज़िंदगी को अपनी मामलात ज़िंदगी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम कितने ऊपर हैं। अगर आज आपका खुदा न ख्वास्ता इन बहन की तरह कोई मामला है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी आपके लिए आसानियाँ कर सकता है, बेहतरीन आसानियाँ कर सकता है। ये वाक़या काफ़ी पुराना हो सकता है कि अब और इसके अंदर तब्दीली आ गई हो और ज़्यादा जो है वो इन बहन का मामला अच्छा हो गया हो। तो शादी उनकी माशाल्लाह हो गई और कहते हैं कि शहज़ादियों की तरफ अपने घर में वो रह रही हैं। हालात, वाक़यात, मामलात, ये जो दुनिया है ना, इसमें आपको चलने के लिए कफ़ालत जो होती है ना, वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और इसमें चलने फिरने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। ये कोई आम बात नहीं है, कोई कहे जी मैं आपके बच्चों की कफ़ालत कर लूँगा। हाँ, अगर वो साथ रखते, क्या पता कोई लड़ाई थी, क्या थी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास बस इतना ही वाक़या आया है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर वो बच्चे भी नानी घर खुशहाल हैं और अगर ये भी अपने घर खुश हैं, चलें, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सिनेरियो बीच में निकाल दिया, क्या पता वो आदमी जो है वो बच्चों के साथ और मुताबिकत रखता हो, उनको मिलने देता हो। ये सारा तो मामला अल्लाह ही जाने। लेकिन अगर दरूद इब्राहिमी का विर्द कर रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मज़ीद इनके लिए हालात अच्छे कर देंगे। अच्छा, एक मुझे बहुत पहले कमेंट आया था कि एक बहन है, वो कहती है कि मेरी शादी ख़त्म हो गई है, इस तरह कुछ मामला है। फिर कुछ ऐसे भी आते हैं कमेंट्स के, हम बहुत परेशान हैं, इतने महीने से मेरी शादी टूटी हुई है, मुझे खाविंद लेने नहीं आ रहा, और इस तरह के वाक़यात। मैं आप सब बहनों को एक ही बात करूँगी, अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए आजमाइश चुनी हुई है इस दुनिया में, और ये आसान नहीं है। कुछ लोग अपने माँ बाप से दूर हैं, कुछ लोगों के शादी के मामलात कुछ इस तरीके के हैं, कुछ लोग भरे पूरे घर में रहने के बावजूद अकेले हैं। यहाँ पर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ने से क्या होता है? दरूद इब्राहिमी पढ़ने से ये होता है कि जिस
भी आप रोड पर जा रहे हैं, आपके आसपास जो भी मामलात चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हान व तआला कामयाबियाँ ऐड कर देते हैं। आपको देखिए, अगर एक दर बंद होता है तो 100 दर अल्लाह ताला खोलते हैं। तो ये हकीकत है जहाँ पे आपको एक असल में होता क्या है कि ये एक ह्यूमन साइकी है कि हम लोग खौफ, डर और जो दर हमारे बंद हुए होते हैं हम उन पे परेशान हो रहे होते हैं। हम सामने जो दर खुले होते हैं उनको नहीं देख रहे होते कि तकलीफ़ परेशानी जब आती है डिपेंड करता है हर इंसान किस तरीके से उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत ये है कि आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ पर आप सब्र कर रहे हैं, जो कमी है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको महसूस नहीं होती। अब इसमें जितना ज़्यादा आप विर्द इंक्रीज़ कर देंगे उतना ज़्यादा करम है दरूद इब्राहिमी में। मैं एक और आप लोगों के साथ वाक़या शेयर करना चाहूँगी। ये पेशावर में एक भाई का वाक़या है जो दरूद पाक पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। ये बेरोज़गार थे और इनका हर तरह से बेरोज़गारी ने इनको तबाह कर दिया हुआ था और ज़हनी मरीज़ बन गए थे। हम सब जानते हैं कि माली मुश्किलात इंसान को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। बहुत परेशान थे, हर वक्त रोते फिरते। उन्होंने दरूद पाक की बरकत सुनी तो उन्होंने दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। और जब ये दरूद पाक पढ़ने लगे तो 2 माह के अंदर अंदर इनकी अल्लाह ताला ने ऐसी मदद फरमाई कि दुबई में इनका मामला हल हुआ और हालात अच्छे हो गए, ज़िंदगी के सुकून ही सुकून आ गया। और अब हर वक्त इनका आलम है कि दरूद पाक पढ़ते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पाक की तबलीग भी करते हैं। और ये बात हकीकत है कि दरूद पाक पढ़ने वाले लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ होती हैं। ये कौन सा दरूद पाक पढ़ते हैं? दरूद खिज़री पढ़ते हैं, वही जो मेरे वालिद साहब भी दरूद खिज़री पढ़ते थे। लेकिन यहाँ मैं आप सबके साथ एक और बात भी ऐड करूँगी, प्लीज़ दरूद इब्राहिमी को मत छोड़ें। मुझे कमेंट एक और आया था कि क्या हमें दरूद पाक को हम 2-2 भी पढ़ सकते हैं? जी, आप चाहें तो 3-3, 4-4 जो आपको पसंद है आप वो पढ़ें, लेकिन दरूद इब्राहिमी मत छोड़ें। दरूद इब्राहिमी को अपना इमाम बना लें, फिर साथ आप जो भी पढ़ें। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं आज इसकी भी एक बात थोड़ा सा वाज़ेह होकर बता देती हूँ। दरूद शरीफ पढ़ने से मामलात ज़िंदगी बेहतरीन होता है। लेकिन अगर मैं दरूद इब्राहिमी और जो स्टार्ट में मैं आप लोगों के साथ दरूद पाक शेयर करती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, मैं इन दोनों की बरकतें आप लोगों के सामने रखती हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो में बल्कि इसका जो है हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ कि दरूद इब्राहिमी पढ़ना अगर आप 1 दफ़ा पढ़ रहे हैं और दूसरा कोई दरूद पाक आप 100 दफ़ा पढ़ रहे हैं, बल्कि शायद 1000 दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो उनका कंपैरिजन तब भी नहीं हो सकता। दरूद इब्राहिमी हम नमाज में पढ़ते हैं। ये वो दरूद पाक है जिसकी बरकत ऐसी है कि इंसान की नेचर बदल जाती है। और अगला वाक़या इंशाल्लाह मैं आपकी बहन का सुनाऊंगी जो पहले छोटा दरूद शरीफ पढ़ती थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये भी दरूद इब्राहिमी का अव्वल हिस्सा है। और फिर वो कैसे दरूद इब्राहिमी की तरफ आई तो तब आपको उसमें कंपैरिजन पता लग जाएगा। तो मेरा बस आप सबसे यही इस वीडियो में अभी तक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें, जितनी भी तादाद आपसे हो सके। लेकिन कोई भी दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन दरूद इब्राहिमी ना छोड़ें। अच्छा, और एक और चीज़, कुछ लोग कहते हैं जी क्या हम दरूद पाक दूसरा पढ़ें, ये बताएं। देखें, मैं एक बात कहूँ दरूद इब्राहिमी के लिए, जो लोग इजाज़त की बात को जानते हैं कि इजाज़त लेनी चाहिए ये वो, देखें दरूद इब्राहिमी के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ठंडा दरूद पाक है, अनलेस और अनटिल आप गलत पढ़ रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता। ज़ाहिर है जब हम तेज़ पढ़ेंगे, गलत लफ्ज़ पढ़ेंगे तो वो तो फिर परेशानी आएगी ना। लेकिन जब आप सही दरूद पाक पढ़ रहे हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, ठंडा दरूद पाक, इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी भी दरूद शरीफ में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करके कहती हूँ कि शायद मैं गलत कह रही हूँ कि दरूद पाक वाकई किसी भी दरूद पाक के लिए इजाज़त की शायद ज़रूरत ना हो। लेकिन दरूद इब्राहिमी वो वाहिद दरूद पाक है जो आपको जादू हसद से जितनी जल्दी निकाल सकता है कोई भी नहीं कर सकता। अभी शायद इस वीडियो में आप लोगों को इस बात का मज़ीद बयान में ना कर सकूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ज़रूर ये बताऊँगी कंपैरिजन करके, जब एक बहन का वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी। और ये भी कहूँगी आप सबको कि बाकी दरूद पाक की अगर तो इजाज़त लेनी है तो मैं इजाज़त आपको नहीं दे सकती, इसलिए मैं वही एक ऐसा अमल बताऊँगी जो सब कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हर अमल की जो भी आप इसी को मुझे कमेंट और आया था कि क्या हम दरूद इब्राहिमी की कोई ज़कात है, बताएं कितनी हम कितनी निकालें। देखिए, हम जब रमज़ानुल मुबारक आता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना जब ख़त्म होता है तो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले हम फ़ितराना देते हैं। फ़ितराना क्या होता है?
ये होता है कि जो जो गलतियाँ होंगी हमारी, एक तरह से वो आपकी इबादतों का उस तरह सदका होता है, या यूँ समझ लें आप कि जो आपकी गलतियाँ होती हैं उनके लिए आप एक तरह का कफ़ारा अदा करते हैं। ठीक है, आई होप आई एम नॉट सेइंग इट रॉन्ग, बट जितना मेरे इल्म में है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्या होता है कि रमज़ान मुद्दल मुबारक का महीना, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है रोज़े रखना है, ऑल स्टेप्स में किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी हम जो है वो कोई ना कोई पैसे निकाल रहे हैं। तो जो भी आप इबादत कर रहे हैं, आप कितनी हैसियत का, ज़रूरी नहीं आप 1000 रुपया निकालें। और सदका देना तो वैसे ही रद्द बला है। मेरे एक पास एक बहन को मैं जानती हूँ, वो कहती हैं कि मैं अपने महीने के पैसों में से अगर सदका नहीं निकालती तो खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा मामला आ जाता है कि मुझे सदका निकालना पड़ जाता है। तो ये भी अल्लाह का उन पर करम है कि जब वो भूल जाती हैं तो उनको निकालना पड़ता है, इसलिए कहती है मैं खुद ही दे देती हूँ। तो मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करूँगी कि आप जो भी इबादत करें अपना सदका ज़रूर निकालें। और एक और बात ये कि जो भी दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, प्लीज़ दरूद इब्राहिमी को अपनी लाइफ से मत निकालें। यू विल सी द डिफरेंस योरसेल्फ इंशाल्लाह, खुद आप लोग चेंज देखेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।